धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि पर व्रत का लाभ तभी प्राप्त होता है जब कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है और इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं। भोजन के पश्चात इन कन्याओं से आशीर्वाद लेकर इन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन कन्या भोज कराया जाता है। कन्या पूजन से पहले कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को शांभवी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में कन्या माँ दुर्गा की प्रतीक होती है और इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन के नियम क्या है। नंबर 1, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है और इस दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें और फिर विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। नंबर 2, कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों और 1 लड़के को घर पर बुलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि कन्याओं की संख्या बढ़ जाए तो परेशान न हो और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं का भूलकर भी अपमान न करें। नंबर 3, वही कन्या पूजन के लिए कन्या पूजन में सबसे पहले यथासंभव हो सके और सामर्थ्य हो सके तो सभी 9 कन्याओं को नया वस्त्र पहनाएं और इसके बाद कन्याओं को बैठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें और इसके बाद इनके पैर परात या बर्तन में रखकर अपने हाथों से धो लें और पैर पूजते हुए अक्षत, पुष्प और कुमकुम चढ़ाएं और फिर कोई महिला उन कुंवारी कन्याओं के पैर को लाल रंग से रंगे और उसके बाद कुंवारी कन्याओं को अक्षत, रोली लगाकर टीका लगाएं और फिर दीप दिखाकर आरती उतारे और इनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। नंबर 4, इसके बाद कुंवारी कन्याओं को यथाशक्ति जो भी बने उनको भोजन जरूर कराएं और भोजन में पूरी, हलवा, खीर और अन्य प्रकार की मिठाई आदि का भोग लगाकर उनसे खाने के लिए आग्रह करें और भोजन के बाद कुंवारी कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल और पैसे आदि देकर फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और माँ की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफी मांगे और उसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करें। इस विधि से कुंवारी कन्याओं की पूजा करने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों को उनकी पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होता है और कन्या पूजन करने वाले भक्तों के जीवन से परेशानियां दूर होती है और खुशियों का आगमन होता है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।